कभी ऐसी बुद्धि भी होती है, भगवान दयालु है, गुरुजी बड़ी कृपालु है, और कभी दयालु क्या है, ठीक है, और कभी बेकार है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बड़े बड़ों की कोई दावा न करे कि हम ऐसा नहीं सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हमारी बुद्धि ये माइक होने के कारण विश्वास नहीं करती। ज्यों ज्यों भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, त्यों त्यों विश्वास बढ़ता जाता है। और जब पूर्ण अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो उसी के लिए संत लोग कहते हैं, जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। एक बार बोलो, बस आकर खड़े हो जाएंगे। हिम्मत नहीं भगवान की कि देर करें। वेदों, शास्त्रों, पुराणों में एक सिद्धांत बताया गया है कि भगवान अकारण करुण है। इसका क्या अभिप्राय है? अकारण करुण का अर्थ होता है बिना रीजन के, बिना कारण के जो कृपा करे। हमारे संसार में माँ हो, बाप हो, भाई हो, बेटा हो, स्त्री हो, पति हो, पड़ोसी हो, सब कारण से कृपा करते हैं, स्वार्थ से। हमारा मतलब हल करे वो बाप, अन्यथा गोली मार देंगे। रोज गोली मारी जाती है, आप सुनते हैं। स्त्री ने पति को मार दिया, पति ने स्त्री को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया। क्यों? स्वार्थ नष्ट किया इसलिए। यहां का एक एक कण कण स्वार्थ से ही प्यार करता है। कारण से कृपा करता है। देखो, इतनी सारी दुकानें खुली रहती हैं हर शहर में, हर देश में। अरे बड़ा किराया है उनकी दुकानों का, और वह बड़ा सजा करके सब जूते रखे हुए हैं और आपके स्वागत के लिए बैठा है। और आप गए तो आपको बिठा के अपने हाथ से मैनेजर आपके चरण को पकड़ करके जूता पहनाता है। वो सबको पहनाता है चरण पकड़ करके, बशर्ते कि उसके जूते का जो असली दाम है थोड़ा बढ़ा कर दो पैसा। मतलब ये है उसका। और पहनने वाला खुश हो जाता है, मेरा पैर पकड़ के पहना रहा है। तो सब मतलब के लिए है। उसको रुपया चाहिए, हमको सामान चाहिए, दोनों का मतलब है, इसलिए वो व्यापार चलता है। ऐसे ही हम अगर अपने माँ से, बाप से, भाई से, बीबी से, पति से 50-50 हिसाब रखें तो दुनिया चलती जाती है किसी प्रकार। और अगर एक तरफ बैलेंस बढ़ा तो झगड़ा हुआ।
लेकिन भगवान वो हमारा माता पिता ऐसा है, बिना कारण के कृपा करता है। पहली बात तो ये कि उसको किसी से कुछ नहीं चाहिए, वो परिपूर्ण है। अनंत ज्ञान, अनंत आनंद, अनंत जीवन सब उसके पास है, और हम लोगों के पास कुछ नहीं है, पकड़ है। हमारा जीवन भी शांत, एक दिन मरेंगे। हमारा ज्ञान तो बहुत ही थोड़ा, और आनंद की तो कल्पना ही नहीं है, दुख दुख भोग रहे हैं। इसलिए हम एक दूसरे से स्वार्थ सिद्धि चाहते हैं। हमको धोखा है कि इससे हमको आनंद मिल जाएगा। तो चूंकि भगवान को कुछ चाहिए नहीं, नंबर 2, हम भगवान को ऐसी कोई चीज नहीं दे सकते जो भगवान के काम की हो। क्यों? हमारे पास सब चीज मटेरियल है, माइक है, ये संसार ही माया का है। और फिर हम कहें हम अपना मकान दे देंगे, ये तो मिट्टी का है, माया का। अपनी प्रॉपर्टी दे देंगे, ये तो मिट्टी की है, माया की। अरे अपना शरीर दे देंगे, ये तो भी मिट्टी का है माया का। अपना मन दे देंगे, ये भी माया का पुत्र है। और क्या दोगे? और तुम्हारे पास है क्या? तो पहली बात तो भगवान को कुछ चाहिए नहीं। दूसरी बात, हमारे पास भगवान के देने लायक कोई सामान ही नहीं है, सब गंदा माइक। तो भगवान अकारण कृपा करते हैं, और 1-2 कृपा नहीं, उनकी कृपाओं को अगर कृपालु बताओ है तो बहुत बड़ी किताब बन जाए। उन्हीं कृपाओं में से एक कृपा बता रहा हूं आप लोगों को, कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए ये रियायत कर दी कि मैं तो हमेशा तुम्हारे सामने नहीं रहूंगा बच्चों। अरे मैं तो कभी कभी शरीर धारण करके अवतार लेकर आता हूं। चलो, मैं अपने नाम में अपने आप को बिठा देता हूं। अब तुमको हमसे साक्षात मिलने पर जो लाभ मिलता वो मेरे नाम से मिल जाएगा। नामनामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमिता स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमी दृशमिहा जनिनानुरागा। गौरांग महाप्रभु ने कहा, हे श्री कृष्ण, तुमने इतनी बड़ी कृपा की कि अपने नाम में स्वयं को सब शक्तियों से युक्त बिठा दिया। लेकिन हम अभागे मनुष्य विश्वास नहीं करते। अगर विश्वास पूर्वक एक बार एक नाम ले लें तो समस्त पाप भस्म हो जाए। महात्मा लोग कहते हैं, शास्त्र में लिखा है, सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है
ये जो पाप है ना अंदर मन में, वो विश्वास नहीं दिलाने देता, वो डाउट का उसका स्वभाव है। भगवान अगर बैठा होता उनके नाम में तो असर होता ना। जैसे पानी में चीनी कर घोल दो तो वो पानी मीठा लगता है, तो भगवान अगर भगवान के नाम में बैठा होता तो हमको भगवान का आनंद मिलता। ये बात कैसे लिखा है और कैसे संत लोग कहते हैं, ये खोपड़ी लगाया हम लोगों ने। बड़े काबिल हैं हम लोग, लेकिन ये भूल गए कि जिसकी जबान में पित्त का रोग होता है तो उसको मिठाई कड़वी लगती है। जिसके मुख में जबान में पित्त रोग हो जाता है उसको मिठाई कड़वी लगती है। जिसकी आंख में पीलिया का रोग हो जाता है वो सब जगह पीला पीला देखता है। सब कह रहे हैं क्या दिख रहा है, पीला कपड़ा। अरे गधे सफेद है तुम अंधे हो, तुम अंधे हो, तुम अंधे हो, लड़ रहा। अनादिकाल से माया का ये जो चश्मा लगा रखा है हमने 3 प्रकार का, तिरंगा, अजामे काम लोहित शुक्ल कृष्णाम वेद कहता है, तो उसी प्रकार का सारा संसार, भगवान, संत सब दिखते हैं हमको बुद्धि से। हमारी बुद्धि में 3 गुण आते रहते हैं। कभी ऐसी बुद्धि भी होती है, भगवान दयालु है, गुरुजी बड़ी कृपालु हैं, और कभी दयालु क्या है, ठीक है, और कभी बेकार है, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। बड़े बड़ों की कोई दावा न करे कि हम ऐसा नहीं। तो उसी त्रिगुणमयी बुद्धि के कारण विश्वास नहीं होता। सुनते हैं, पढ़ते हैं, महापुरुषों की वाणी, भगवान की वाणी सब लिखी है। हमारे भारत का तो सौभाग्य है, हजारों ग्रंथ हैं, लेकिन हमारी बुद्धि ये माइक होने के कारण विश्वास नहीं करती। ज्यों ज्यों भक्ति करने से अंतःकरण शुद्ध होता है त्यों त्यों विश्वास बढ़ता जाता है, और जब पूर्ण अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो उसी के लिए संत लोग कहते हैं, जासु नाम सुमिरत एक बारा उतर ही नर भव सिंधु अपारा। एक बार बोलो, बस आकर खड़े हो जाएंगे। हिम्मत नहीं भगवान की कि देर करें। इस विश्वास को बार बार बिठाना पड़ेगा। बिठा कर आप नाम लें भगवान का। हाँ, ये राधे नाम अनंत कोटि ब्रह्मांड के ब्रह्मा विष्णु शंकर जिन श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, वे श्री कृष्ण भी हर समय राधे राधे राधे, वो राधे नाम हम बोल रहे, कितना कीमती है वो। नहीं है हमको फीलिंग, फीलिंग, रियलाइजेशन
राधे राधे गोविंद, इधर भी देख रहे हैं उधर भी देख रहे हैं। ये कितनी बड़ी लापरवाही है मानव देह पाकर। इसलिए कृपालु कहता है ये विश्वास बिठाओ, बार बार बिठाओ, बार बार बिठाओ, तब बैठेगा, एक बार में नहीं बैठेगा। थैंक यू।